को भी इसी प्रकार का वरदान प्राप्त हुआ। और आया प्रसंगानुसार यहाँ इतना ही कहना है, आप ही ने भगवत संभोग सुख की कामना उत्तम अधिकारियों के मन में उत्पन्न किया। उत्तम अधिकारी, सामान्य लोगों के मन में तो विषय संभोग सुख की ही कामना होती है, लेकिन विषय संभोग सुख कामना से विरक्त होकर भगवत संभोग सुख की कामना, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा, बाह्य स्पर्शों में, बाह्य विषयों में जिसकी आत्मा असक्त हो गई, माने नहीं फंसी, वैषयिक संभोग सुखों में जिसका अंतःकरण नहीं फंसा, आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा जेहि संस्पर्शजा भोगा दुख जो न एवते। संसार के विषयेंद्रिय संप्रयोग जनित जो सुख हैं, विषयेंद्रिय संप्रयोग जनित जो संभोग हैं, ये तो दुख जो न एवते, ये दुख के ही कारण हैं। इनसे लोकोत्तर उत्तरोत्तर दुख ही मिलता है, भयंकर दुख ही मिलता है। इसलिए आद्यंतवंत, ये आद्यंतवंत हैं। इसलिए नतेषु रमते बुधा, बुध प्राणी सांसारिक विषय संभोग सुख में कभी नहीं रमण करते, किंतु ब्रह्म संस्पर्श की कामना करते। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ब्रह्म संस्पर्श का सुख, ब्रह्म दर्शन का, ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्म संभोग का सुख उन्हीं को प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से आपके अनुग्रह से, आपकी हृदय प्रेरणा से हम लोगों के मन में भगवत संभोग सुख की उत्कट कामना उत्पन्न हुई। फिर आप ही ने वरदान द्वारा उसको दृढ़ किया, अर्थात वहां तो फिर हमको रामचंद्र का वरदान मिला। रामचंद्र का वरदान मिलने के अनंतर फिर हमने तपस्या और की, और तपस्या करते करते उस देह को त्याग किया। उस देह को त्याग करके गोप कन्या देह प्राप्त किया। गोप कन्या देह प्राप्त करके फिर आपके सम्मिलन सुख की उत्कट कामना को बढ़ाना आरंभ किया। इसीलिए लिखा है कृष्ण भगवान आविर्भाव, कृष्ण भगवान का आविर्भाव हुआ। तो लिखा है वहां गोपाल चंपू ने लिखा कि जैसे चंद्रमा के उदय होने मात्र से कमलिनी खिल जाती, एकांत में कुमुदनी है, चंद्रमा उदित बादल के भीतर, बादल से ढका हुआ चंद्रमा उदित हुआ, लेकिन चंद्रमा के उदय मात्र से कुमुदनी प्रफुल्लित हो जाती है। अभी गोप कन्याओं को कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, नंद भवन में कृष्णचंद्र परमानंद कंद का आविर्भाव हुआ, पर जैसे चंद्रमा के अभ्युदय मात्र से कुमुदनी प्रफुल्लित हो जाती है, उस प्रकार से प्रत्येक गोप कन्याएं कृष्णचंद्र परमानंद कंद के नंद भवन में आविर्भूत होते ही प्रफुल्लित हो गई, उनका सबका मन प्रफुल्लित हो गया। ये सब क्या बात, वही संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संस्कार है। भगवान रामचंद्र राघवेंद्र के वरदान का लोकोत्तर प्रभाव है, और उनकी तपस्या का और योगाभ्यास का जन्मांतरीय प्रभाव है। उस प्रभाव के कारण कृष्ण के जन्म होते ही, आविर्भाव होते ही उनका मन प्रफुल्लित हो गया। पर क्रमेण जब दर्शन हुआ तब और भाव उत्कट हो गया। इसीलिए उन्होंने बताया कि भाई काम, लौकिक काम जो है, लौकिक काम सुख की इच्छा, ये तो कुछ अवस्था के अनुसार होता है ना। अभी 2 दिन की उत्पन्न बालिका, उस बालिका के मन में कोई काम की इच्छा होती, संभोग सुख की इच्छा होती बालिका के मन में? कोई बालिका के मन में संभोग सुख की इच्छा नहीं होती। उसको तो संभोग सुख की इच्छा तो चतुर्दशी, पंचदशी, षोडशी होने पर, 16 वर्ष की हो, 15 वर्ष की हो, तब कहीं संभोग सुख की कामना या काम या कंदर्प का विकार उसके मन में हो सकता। पर ये गोप कन्याएं तो कहते जैसे बालिका थी, उत्पन्न हुई, उत्पन्न होते ही कृष्णचंद्र परमानंद कंद की भावना से भावित मनस्का हुई, और इनके अंतःकरण, अंतरात्मा, प्राणों में, रोम रोम में, बाल दशा में ही कृष्ण भरपूर हो गए। जहां सांग श्यामांग श्री कृष्ण जिनके अंग अंग में भरपूर हो गए, वहां बेचारे अनंग को संचार का गुंजाइश भी कम, अनंग जिसे अंग ही नहीं। जहां सांग श्यामांग संप्रविष्ट है उनके अंतःकरण, अंतरात्मा और प्राणों और रोम रोम में, वहां अनंग
कंदर्प के सन्निवेश का अवकाश ही नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर इस तरह से कामना उनकी उदित हुई। इसके बाद में फिर उन्होंने कात्यायनी अर्चना व्रत किया, कात्यायनी पूजा। मन बड़ी उत्कट काम, उत्कट क्यों, किसी को बच्चा होने को है, होगा ही। अब उसमें उसके लिए जल्दी देवी देवता की पूजने की क्या बात हुई, धैर्य धारण करो, 10 बरस 20 बरस होंगे बच्चे, क्या बात है। पर नहीं, जिनके उत्कट उत्कंठा होती, बस अभी बच्चा होना चाहिए, अभी बच्चा होना चाहिए। फिर लीजिए साहब, देवी की पूजा करो, देवता की पूजा करो, फलाने भूतनाथ के पास जाओ, फलाने इनके पास जाओ, पूजा करो। यही तो होती उत्कट कामना की बात। उत्कट कामना से तत्त देवी देवताओं की पूजा होती। धैर्य रहता है तो कुछ बात नहीं, कालांतर में होगा, कुछ बात नहीं, पर उत्कट कामना होने से ये सब बात चलती है। तो आमतौर पर कन्याओं को वर मिलता ही है, कभी जैसा तैसा, पर जैसा तैसा वर नहीं चाहिए, जैसा तैसा वर नहीं चाहिए। अरे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन, श्याम सुंदर वर चाहिए, श्याम सुंदर दूल्हा चाहिए, ऐसा वैसा दूल्हा नहीं चाहिए। तो उसके लिए तप करना पड़ेगा। तो कात्यायनी अर्चना व्रतम, कात्यायनी अर्चना व्रत। तो इसलिए अनंत ब्रह्मांड जननी भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा दुर्गा, उनकी आराधना से, मंगला गौरी की पूजा करने से शुभ वर, योग्य वर, अभीष्ट दूल्हा मिलता है। इसलिए तो और तो कोई दूल्हा चाहिए नहीं, दूल्हा तो चाहिए भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र परमानंद कंद, और तो कोई चाहिए नहीं। तो उसकी प्राप्ति के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। तो फिर कात्यायनी अर्चना व्रत ही सबसे अच्छा व्रत है, उसमें लग गई गोप कन्याएं। बड़ी तत्परता से, बड़ी श्रद्धा से, शीत उष्ण सहन करते करते, सब प्रकार की बात करते करते, फिर लंबी चौड़ी कहानी है। उनका कात्यायनी अर्चना व्रत हुआ और भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण प्रकट हुए, उनके वस्त्रों का हरण किया, अपने कदम पर वृक्षों को टांग टूंग दिया। फिर उनको प्रबोध हुआ, कृष्ण से मांगने लगी हमारे वस्त्र दो। वो कुछ बात नहीं है, वो तो केवल श्री कृष्ण संस्पृष्ट वस्त्र को धारण करके, श्री कृष्ण द्वारा संस्पृष्ट वस्त्र, उससे भी भगवत भाव की उत्तेजना। क्योंकि यही तो है, माने प्रियतम के देश की ओर से कोई हवा भी आई है तो हवा भी बड़ी प्यारी लगे। ये हवा कहाँ से आ रही है? ये हवा नंदगांव से आ रही है। नंदगांव से ये हवा आ रही, बरसाने की गोप कन्याओं को हवा बड़े वो लू चल रही हो, लेकिन नंदगांव से आ रही है ये लू, बड़े प्यार से ग्रहण करती हैं। नंदगांव से ये लू आई। तो इस तरह से उनके वस्त्र जो हैं, जिन वस्त्रों को परिधान कर रही थी, उनको श्री कृष्ण ने छू लिया, श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को छू लिया। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण के छू लेने से वो वस्त्र ब्रह्म हो गए, क्योंकि हमने कहा ना कि जिस काष्ठ में अग्नि व्यक्त, उस काष्ठ का जिस काष्ठ के साथ संबंध हो जाए वहां भी अग्नि व्यक्त हो जाएगी। एक लकड़ी में अग्नि प्रकट और दूसरा बड़ी लकड़ी का ढेर पड़ा है, वहां अग्नि नहीं प्रकट, क्या करो? वही जिस काष्ठ में अग्नि प्रकट है उस काष्ठ को वहां डाल दो, सब में अग्नि प्रकट हो जाएगी, सब में अग्नि प्रकट हो जाएगी अपने आप। व्यक्त काष्ठ वाली, व्यक्त अग्नि वाले काष्ठ के संसर्ग से अव्यक्त अग्नि वाले काष्ठों में भी अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। तो कृष्ण निरावरण ब्रह्म है, व्यक्त ब्रह्म। दुनिया ब्रह्म होगा पर अव्यक्त ब्रह्म, कृष्ण व्यक्त ब्रह्म है, निरावरण ब्रह्म, शुद्ध आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, निरावरण पर ब्रह्म श्री कृष्ण। निरावरण पर ब्रह्म श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ किससे? वस्त्रों से। गोप कन्याओं के वस्त्रों को निरावरण पर ब्रह्म कृष्ण ने स्पर्श किया। तो जैसे निरावरण अग्नि के स्पर्श से सावरण काश में भी अग्नि व्यक्त हो गई, इस तरह से निरावरण पर ब्रह्म के संसर्ग से
गोपांगनाओं के वस्त्र भी निरावरण पर ब्रह्म हो गए। निरावरण वस्त्रों को परिधान करने से ब्रजांगनाओं का स्वरूप भी निरावरण पर ब्रह्म रूप हो गए। ये क्रम उपासना है, ये भावना है, और ये दर्शन है, तत्वज्ञान है। यहाँ बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, यहाँ इधर उधर के अंधविश्वास और अंधश्रद्धा की बात नहीं। हमारी कथा एक एक बात तर्क की कसौटी पर, दर्शन की कसौटी पर खरी उतरे तो लो, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है, इस रूप से वो निरावरण पर ब्रह्म स्वरूप वस्त्रों को परिधान करने से ब्रह्म संस्पर्श का सुख उनको प्राप्त हुआ। ब्रह्म संस्पर्श का सुख प्राप्त होने से और लोकोत्तर उत्कंठा दृढ़ हुई। अब प्रभु मिलेंगे भी, ये दृढ़ हुई। इसलिए सुरतनाथ संभोग सुख के अधिपति, संभोग सुख के प्रेरक, संभोग सुख के जाचक, और ये सब जांचा द्वारा और प्रेरणा द्वारा भगवत संभोग सुख की उत्कट कामना हृदय में उत्पन्न किया आपने, और आप ही ने वरदान दे करके कात्यायनी अर्चन व्रत प्रसंग से मये मां रंस थक क्षपा ये वरदान दिया। मये मां रंस थक क्षपा, रात्रियां प्रत्यक्ष मूर्तिमती रात्रियां सामने आ गई। जिन रात्रियों में रमण करना है वो रात्रियां ब्राह्मी रात्रियां, दिव्य रात्रियां, अनंत सौंदर्य माधुर्य पूर्ण रात्रियां, सर्व गुण संपूर्ण रात्रियां, वो रात्रियां सामने प्रकट हैं। मये मां रंस थक क्षपा, इन रात्रियों में तुम रमण करना हमारे साथ। इमा रात्रि रात्रया क्षपा क्षपा, इमा क्षपा मया रंस्यथ, इन रात्रियों में, क्षपा माने रात्रियां। तो इस तरह से वरदान से दृढ़ीकृता। अब तया दृशास्मान निघ्नतः नेह किम बदा, अब इसकी व्याख्या फिर कल। सरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किम बधा। प्रसंग चल रहा था कि भगवान सुरतनाथ हैं, अर्थात सर्व प्रकार के जो संभोग हैं उन सब के अधिपति हैं, स्वामी। भगवान की आज्ञा से ही संपूर्ण संभोग सुख प्राप्त होता है। भगवद अनुग्रह बिना, भगवद आज्ञा बिना लौकिक सुख संभोग भी नहीं मिलता। शास्त्र कहते ही हैं, एस उ एव भामनी, एस उ एव बामनी, भामानि शोभनानि कर्म फलानि नयतीति प्रापयतीति भामनी। शोभन कर्म फलों को देने वाला, प्राप्त कराने वाला भगवान ही भामनी, वही बामनी है। संपूर्ण कर्म फल दाता ईश्वर ही, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान परमेश्वर ही सब प्राणियों को भिन्न भिन्न कर्मों का फल देता है। प्रकृति स्वयं जड़ है, फल नहीं दे सकती। प्रकृति अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणियों को नहीं जानती, एक एक प्राणियों के अनंत अनंत जन्मों को नहीं जानती, एक एक प्राणी के एक एक जन्म के अनंत अनंत कर्मों को नहीं जानती। और जब जानती नहीं तो फिर कर्म फल क्या देगी। जीव भी अल्पज्ञ है, जीव अपने ही अनंत अनंत जन्मों को नहीं जानता, अपरिगणित जीवों के अनंत जन्मों को तो जानेगा कैसे। अपने एक जन्म के भी सब कर्मों को नहीं जानता। इसी जन्म में हमने कब क्या कर्म किया है कोई याद नहीं। कोई कर्म ज्ञान पूर्वक किया, कोई कर्म अज्ञान पूर्वक किया। देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार की अपरिगणित हलचलों को कोई भी जीव जानता नहीं। तो इसलिए जब जानता ही नहीं तो कर्मों का फल कैसे देगा। और अगर जीव के हाथे में कर्म फल भोग हो तो अच्छे अच्छे कर्म फलों को भोगे और खराब कर्म फलों को न भोगे, फिर तो जो है दुष्ट कर्मों का फल भोग का कभी अवसर ही ना होगा।
इसलिए न प्रकृति कर्म फलदात्री हो सकती है, न जीव कर्म फलदाता हो सकता है। चलो कर्म ही कर्म फलदाता हो जाए, मीमांसकों के अनुसार कर्म ही कर्म फलदाता हो जाए, तो भी संभव नहीं, क्योंकि वही दोष कर्म में भी है। कर्म भी देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार की हलचल को ही कहते हैं। शास्त्रोक्त हलचल, शास्त्रोक्त क्रियाकलाप वही कर्म है। तो वो कर्म भी कर्ता को नहीं जानता, अनंत अनंत जीवों को नहीं जानता, उनके अनंत अनंत जन्मों को नहीं जानता, एक एक जन्मों के उनके कर्मों को नहीं जानता, कर्मों के फलों को भी नहीं जानता, क्योंकि कर्म जड़ होने के कारण। इसलिए फिर जब कर्म फलदाता नहीं, जीव कर्म फलदाता नहीं, प्रकृति कर्म फलदात्री नहीं, तो पारिशेष्यात ईश्वर ही कर्म फलदाता है। ईश्वर ही अनंत ब्रह्मांड को जानता है, एक एक ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों को जानता है, एक एक जीवों के अनंत अनंत जन्मों को जानता है, एक एक जन्मों के अनंत अनंत कर्मों को जानता है, और उन कर्मों के फलों को जानता है। और जानता ही नहीं, फल दे सकने की क्षमता भी रखता है, ताकत भी रखता है, उसमें सामर्थ्य है कर्म फल देने की। इसलिए कर्म फलदाता परमेश्वर। वैषम्य नरघरण उसमें दोष इसलिए नहीं है कि अपने आप स्वतंत्र कुछ करता नहीं, स्वतंत्र किसी को सुख दुख देता नहीं, स्वतंत्र किसी को राजा बनाए दे, किसी को कंगाल बनाए दे, तो जरूर उसको लोग गाली देंगे। क्यों किसी को सम्राट स्वराट चक्रवर्ती नरेंद्र बना दिया, क्यों किसी को कंगाल दास ठन पाल रुंड मुंड लुंज पुंज बना दिया, क्या कारण? तो इसलिए वो कर्म पराधीन, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व को भगवान ने बनाया है, कर्म की प्रधानता है, जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल देता है, कर्मानुरोध से फल देता है। इसलिए कर्म की सार्थकता भी है, लेकिन ईश्वर सापेक्ष कर्म की सार्थकता है, ईश्वर के बिना कर्म की सार्थकता नहीं बन सकती। तो इसलिए ठीक जितना भर भी संभोग सुख है दुनिया का, ईश्वर की आज्ञा से ही प्रेरित होता है, ईश्वर की आज्ञा से ही प्रवृत्त होता है। विशेषकर यहां सूरत का प्रश्न है भगवत संभोग सुख। संसार का संभोग सुख तो यथा कथनचित संपन्न होता है, परंतु भगवत संभोग सुख तो भगवत प्रेरणा से ही मन में भी आता है। मन में हमारे आए कि हम भगवान के पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन करें, भगवान के मंगलमय मुख चंद्र का सौंदर्य माधुर्य रसास्वादन करें, भगवान के पादार बिंद के सौगंध्य अमृत का रसास्वादन करें। तो भगवत स्वरूप संभोग की कामना भी भगवत इच्छा ही से होती, भगवत इच्छा बिना भगवत संभोग सुख की कामना नहीं। इस पर ही 2 दिन पहले के व्याख्यान हुए थे। इसी तरह से निर्गुण निराकार निर्विकार परब्रह्म सुख संभोग भी संभोगई। इसीलिए कहा दुनिया के लोग कलत्र रति होते हैं, वित्त रति होते हैं, मित्र रति होते हैं, ज्ञानी आत्म रति होता है। संसार के लोग कलत्र में रति करते हैं, वित्त में रति करते हैं, भिन्न प्रकार के उपभोग साधनों में रति करते हैं, किंतु ज्ञानी दुनिया में रति न करके, दुनिया में प्रीति न करके, एकमात्र सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश भगवान के स्वरूप में ही रति करता। इसलिए उसको आत्मरति कहते। आत्मरति, आत्म क्रीड़ा। दुनिया के लोग क्रीड़ा करते हैं बाह्य साधनों में, पुत्र के साथ क्रीड़ा, पत्नी के साथ क्रीड़ा, और इष्ट मित्रों के साथ क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, अनेक प्रकार की क्रीड़ा
विभिन्न बाह्य साधनों के साथ करते हैं। प्रज्ञानी आत्मक क्रीड़ा, वो तो केवल सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश भगवान में ही क्रीड़ा करता है, भगवान में ही रति करता है। तो ये जो आत्मक क्रीड़ा की कामना उत्पन्न हो जाए, आत्मरति की इच्छा उत्पन्न हो जाए, ये केवल मात्र भगवद अनुग्रह साध्य है, भगवद अनुग्रह से ही प्राप्त होती है, दूसरी तरह से नहीं। संसार संभोग सुख की रुचि तो अपने आप होती है प्राणी बिना पढ़ाए, लेकिन भगवत संभोग सुख की रुचि ये बिना भगवत अनुग्रह के, बिना भगवत प्रेरणा के नहीं हो सकती। इसलिए कहा सूरतनाथ, सूरत के प्रेरक, भगवत संभोग सुख के प्रेरक या सूरत संभोग के जाचक, वो भी वैसे ही बदला दिया। जैसे दधि चौर्ज भगवान ने किया, नवनीत चौर्ज किया, आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम होकर भी, परम निष्काम होकर भी नवनीत की चोरी किया। ये भी सब भक्तों की प्रीति को सुदृढ़ करने के लिए ही, और कुछ नहीं। नहीं तो क्षीर समुद्र जिसकी राजधानी है, क्षीर समुद्र जिनका निवास स्थान है, अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी जिनकी पत्नी है, दासी है, और अनंत ब्रह्मांड जिनका स्व है, अनंत ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं, उनको क्या नवनीत की क्या इच्छा। किंतु वो ऐसी बात है, एक गोपांगना दही लिए सिर पर दही की मटकी, सवेरे से लेकर शाम तक नंद भवन के सामने ही डोलती रही, फिर इधर आई, फिर उधर आई, फिर उधर आई। नंद रानी ने बुलाया, कहा सखी मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे घर में और भी कोई सयानी है कि तुम ही हो? तुम्हारे घर में कोई और भी सयानी है कि तुम ही हो? और क्या क्या सारा दही नंद भवन में ही बिकता है? यही तुम सवेरे से ये हुए मटकी डोल रही हो, दही का विक्रय यही होता है, नंद भवन में और कहीं? हम देखती हैं तुम्हारा दही की मटकी खाली भी नहीं हुई, वो जैसी की दही भरी हुई है। क्या मतलब? वो बेचारी शर्मिंदी हो गई। इतने में श्याम सुंदर आ गए, लिपट गए उससे, बच्चे थे बाल गोपाल, बस शुरू तो प्रसन्न हो गई, कृतकृत्य हो गई और आनंद लेती हुई चली गई। इसीलिए वो आई, और क्या मतलब उसका? और क्या, तो दही बेचने का एक बहाना था, दही बेचने के बहाने से वो भटकती थी। तो भोर से ही वो दही की मटकी लिए हुए डोल रही है। तो इस तरह से कितनी गोपांगनाएं दिन भर यही देवी देवता को मना रही हैं। हे विधाता, आज श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन हमारे घर नवनीत चुराने आए, बढ़िया नवनीत बनाकर, बढ़िया मक्खन बनाकर, बढ़िया दही जमाकर, सुंदर से सुंदर दही जमा करके रखे, और बस बाट जो होती रहे श्याम सुंदर का बाएं। ऊपर से तो उलाना भी देती है, उपालम भी देती है, डांटने भी जाती है, सब कुछ करती है, लेकिन हृदय से वही कामना है कि आए श्याम सुंदर आए। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं ना, रत्नाकर स्तव ग्रहम गृहणी च पद्मा किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय। रत्नाकर आपका घर है, अनंत अनंत रत्नों का आकर क्षीर समुद्र आपका आवास स्थान है। क्या दें आपको? एक रत्न आपको अर्पित कर दें, प्रसन्न हो जाएंगे। एक हीरा की माला समर्पण कर देंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। रत्नाकर जब आपका निवास स्थान है, क्या नाम, पद्मिनी अनंत कोटि ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी आपकी जो गृहिणी है, आपकी पत्नी है, और अनंत ब्रह्मांड जगत के आप अधीश्वर हैं। क्या दें? देने की चीज है, क्या दे करके आपको प्रसन्न करें? पर वही बस भाव प्रियो भगवान, भाव ही भगवान को प्रिय है। कहता है, आभीर बाम नयना रतमान साय दत्तम मनो जदुपते कृपया ग्रहण। आभीर बाम नयनाओं ने,
आपके मन को चुरा लिया। वेद कहता है भगवान पहले से अमना, अप्राणो यमना शुभ्र अक्षरात परतः परत। भगवान अप्राण है, अमना है, शुभ्र हैं, पर अक्षर से भी पर हैं। रस क्रीड़ा के लिए भगवान ने मन बनाया था, मन था नहीं, मन बनाया था। बिना मन के वो रस में स्वाद नहीं आएगा, इसलिए मन चाहिए। तो भगवान ने मन बना लिया, मन की सृष्टि की। मनश्चक्रे मन भगवान ने बनाया। वो बने बनाए मन को भी गोपांगनाओं ने चुरा लिया। फिर अमना के अमना रह गए, पहले भी अमना थे और फिर अमना हो गए। तो भक्त कहता है महाराज लीजिए दत्तम मनो जदुपति, मेरा मन ले लो। मेरा मन की जरूरत है आपको, मन ले लीजिए कृपा करके, तो काम हो जाए। आपका भी काम चल जाएगा और हमारा भी काम चल जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए निष्कर्ष निकलता है यही कि इस तरह से आप्त काम भगवान भी अनाप्त काम होते, अपूर्ण काम होते हैं। पूर्ण कामई, आप्त कामई, परम निष्कामई, तथापि भक्तानुग्रहार्थ ही वो सकाम होते हैं। उनके सकाम होने का उद्देश्य भक्तानुग्रह ही है, भक्त की इच्छा पूर्ति है। जब गोपांगना नवनीत चौर्ज के लिए कृष्णचंद्र पधारें, मनोरम दधी के लिए कृष्णचंद्र आए, इस प्रकार की उत्कट उत्कंठा के साथ बाट जोह रही हैं, तो वही करना पड़ता है उनको। जैसी उनकी इच्छा भक्तों की है वही करना पड़ता है। इसलिए नवनीत चोरी करने के लिए गए। तो इसलिए जब नवनीत जाचक हो सकते हैं, ताई अहिर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावें, जब नवनीत जाचक हो सकते हैं, दध जाचक हो सकते हैं, तो सुरत जाचक भी हो गए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात उसका भी उद्देश्य वही है, उसका भी उद्देश्य वही है कि उनके मन में सुरत जांचा, उनके मन में भगवत संभोग सुख की उत्कट कामना उत्पन्न कर देना। उसकी जांचा द्वारा उनके मन में भगवत संभोग सुख की उत्कट कामना को उत्तेजित करना, यही उसका उद्देश्य है और कुछ नहीं। और इस तरह से भगवान की प्रेरणा से ही, भगवान की इच्छा से ही भगवत संभोग सुख की कामना हुई और हृदय में उत्पन्न हुई, और वही वरदान आदिकों द्वारा कृत हुई, दृढ़ीकृत हुई, दृढ़ हुई। अर्थात वही जैसे कि पहले क्या नाम दंड का बन, तो अहम का प्रयोग आत्मा में होना चाहिए, निर्विकार चिदात्मा में, सर्वांतरात्मा में। उसका प्रयोग देहादि में कर रहे हैं, देह में, अंतःकरण में, इंद्रियों में। त्वाम आत्मानम परमात्मानम परम देहादिकम मत्वा, और परम देहादिकम आत्मानम मत्वा। देहादिकों को आत्मा समझ करके और आत्मा को देहादि समझ करके, फिर आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या, आत्मा को ढूंढने के लिए बाहर भटकते हैं। वहां जाओ आत्मा का दर्शन होगा, वहां जाओ आत्मा का दर्शन होगा। कहां आत्मा का दर्शन होगा कुछ ठिकाना नहीं। एक पंजाबी संत से उसके शिष्य ने कहा, गुरुजी शांति कहाँ मिलेगी? उन्होंने कहा, बेटा तेरे पांव के नीचे शांति है, पांव के नीचे। तू जहां बैठा है वही तेरे पांव के नीचे शांति है। अगर यहां न मिली शांति तो सारे संसार में ढूंढ आएगा, कहीं शांति न मिलेगी। तात्पर्य यह है कि प्राणी कल्पना करता है यहां तो भजन में, ध्यान में ये बाधा है, और फलानी जगह पहुंच जाएंगे तो जरूर ठीक बात बन जाएगी। ये अपने मन को भटकाने का रास्ता है। असल में जहां प्राणी बैठा है वहीं शांत होकर, अंतर्मुख होकर विचार करने का प्रयत्न करे, भगवत स्वरूप के अनुभव करने का प्रयत्न करे, तो वहीं पा सकता है। तो इस तरह से देहादि अनात्मा को आत्मा समझकर, आत्मा को देहादि अनात्मा समझकर, फिर आत्मा को बाहर जो ढूंढता घूमता है, ये अज्ञ जनता की अज्ञता का नमूना, अयोग्य जनताज्ञता। इसीलिए ढूंढने को बताया, अंतर्भवेनंत भवंतमेव ये तत्
त्यजंतो मृगयन्ति संत असंतमप्यन्त्यहिमंतरेण असंतमप्यन्त्यहिमंतरेण संतं गुणंतं किमुजन्ति संत। ब्रह्मस्तुति ये भी अंतर्भवेनंत भवंतमेव। हे अनंत, हे अपरिच्छिन्न सर्वेश्वर प्रभो, बुद्धिमान लोग अंतर्भवे इस शरीर के भीतर ही आपको ढूंढते हैं। जैसे मूंज में से इसी का बड़ी बुद्धिमानी से निकालते हैं सींग, मूंज में से सींग बड़ी बुद्धिमानी से निकाली जाती, नहीं टूट जाए। बड़ी बुद्धिमानी से मूंज के भीतर से सींग को निकालते हैं। ऐसे इस अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आदि पंचकोशों से आवृत इसिका के तुल्य, सीख के तुल्य जो निर्विकार चिदात्मा शुद्ध सुख स्वरूप, उसको पहचाना जाता है। तो अंतर्भवे इस शरीर के भीतर ही है अनंत, भवंतमेव आपको ही ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? कहते अतत त्यजन्तः, अतत वस्तु को छोड़ते हुए। जो अतत है, जो भगवान नहीं है, उसको छोड़ते हुए। देह अतत है, देह को छोड़ दिया, ये आत्मा नहीं है। ये हाड़ मांस चाम का पुतला है, ये मूत्र पुरुष भांडागार है, ये क्षणभंगुर है, ये माता पिता के शुक्र शोणित से उत्पन्न हुआ है, ये अतत है। भगवत स्वरूप भिन्न है, इसलिए अतत त्यजन्तः भवन्तमेव मृगयन्ति संता। संत लोग इस अतत को, देहादि को छोड़ते हुए, अन्वय व्यतिरेक आदि युक्तियों से इसको छोड़ते हुए और आपको ढूंढते हैं। अतत त्यजन्तो मृगयन्ति संत। कहते हो ऐसे ही ढूंढ लें, अतत के त्याग की क्या जरूरत है? अतत के त्याग की क्या जरूरत है? ऐसे ही आपको ढूंढ लें। तो कहते हैं असंतमप्यन्त्य हिमंतरेण संतं गुणंतं किमुजन्ति संत। कहते हैं यद्यपि रज्जू में सांप नहीं है, सांप नहीं है रज्जू में, फिर भी कल्पित सांप को, मिथ्या भ्रम के विषयीभूत सांप को जब तक बाधित नहीं करते, तब तक क्या समीप में रहते हुए भी गुण को, गुण माने रज्जु, समीप में रहते हुए गुण को क्या लोग समझ पाते हैं? जब तक माया कल्पित भ्रम से उपस्थापित वस्तुतः असत भी अहि को, असंतमप्यन्त्यहिम अंतरेण, न होते हुए भी अहि को, सर्प को तो देखते हैं लोग, अनुभव करते हैं, और वह गुण जो रज्जु है वो सत्य है, उसको नहीं देखते। विद्यमान रज्जु को नहीं पहचानते, न हुए हुए सर्प को देखते हैं। तो जब न हुए हुए सर्प को देखते हैं, वो होती हुई भी रज्जु को, गुण को वहां नहीं देखते। कहना पड़ता है कि जब तक अध्यारोप का अपवाद न करोगे, तब तक अधिष्ठान वस्तु को नहीं समझ पाओगे। इसलिए अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच वस्तु का प्रपंचन किया जाता है। इसीलिए विश्व सर्ग विसर्गादि जो नवलक्षण है, विश्व सर्ग विसर्गादि जो नवलक्षण है, नवलक्षणों से लक्षित क्या है? स आश्रय परम ब्रह्म, आभासश्च निरोधश्च जतश्चाध्यवसीयते, स आश्रय परम ब्रह्म कृष्ण इत्यपि। आभासश्च निरोधश्च, आभास माने वही आरोप, रज्जु में सर्प का आभास, ऐसे विसर्गादि साप, विश्व की सृष्टि और विसृष्टि और मनवंतर और ईशानु कथा, जो कुछ भी चल।
तो आभास और आभास का निरोध, आभास और निरोध सब जतश्चाध्यवसीयते, जहां से सब अध्यवसित होता है, अधिष्ठान से ही दोनों का स्फुरण होता है, अध्यारोप का भी अपवाद का भी। तो वो आश्रय दशमे दशमो हरि, दशम स्कंद में 10वीं चीज कही गई। दशमस्य विशुद्ध्यर्थन नवा नामी लक्षण, दशम तत्व की विशुद्धि के लिए 9 का लक्षण किया। विशु सर्गादि जो है ये 9 लक्षण दशम की विशुद्धि के लिए। आश्रय जो परात्पर पर ब्रह्म, उसी को मुक्तोपसृप्य, वही मुक्तोपसृप्य है। तो वो जो आश्रय है अधिष्ठान पर ब्रह्म, दशम स्कंध में उसी तत्व का निरूपण, अर्थात जो भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन की मंगलमयी लीलाएं हैं, भगवान का मंगलमय स्वरूप है, वो शुद्ध साक्षात आश्रय तत्व है, जिससे सब प्रपंच का आरोप होता है और जिसमें ही संपूर्ण प्रपंच का बाद होता है। प्रपंच के अध्यारोप और अपवाद का अधिष्ठान जो परात्पर पर ब्रह्म है, वही दशम स्कंध वर्णनीय परम तत्व है। इसीलिए शंकराचार्य भी कृष्ण के संबंध में वही बात कहते हैं। कृष्ण क्या है? ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंड मत्यद्भुतान गोपान विष्णुजुतान अदर्शय दजम, गोपान वत्स युतान अदर्शय दजम विष्णु न शेषांश्च शंभुर जरणोदकम तो शिरसा धत्ते च मूर्ति प्रयात कृष्णो वै पृथगस्त कोपि अविकृत सच्चिन्मयो नीलिमा। कृष्ण कोई अविकृत सच्चिन्मय नीलिमा। कृष्ण जो नीलम महा, मधुसूदन जी कहते हैं नीलम महो धावती, नीलम महा, नील तेज, नील तेज जमुना पुलिन में दौड़ रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। नील तेज, श्याम तेज, श्याम तेज, तो वही तेज वही है ब्रह्म। जेन तेजसा इद्ध सूरजस तपति, जिस तेज से इद्ध होकर दीप्त होकर सूर्य प्रकाश कर रहा। सूर्य जो प्रकाश कर रहा है अपने तेज से नहीं, कोई दूसरा तेज है, उस तेज से इद्ध होकर। जेन तेजसा इद्ध सूरजस तपति, ज्योतिषाम तज्ज्योति जो है, ज्योतियों की जो ज्योति है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः जदगत्वा न निवर्तन्ते, वो जो अनंत ज्योति है, निर्विकार परात्पर पर ब्रह्म, वही नीलम महा बन गया। वही शंकराचार्य के शब्दों में सच्चिन्मयो नीलिमा, सच्चिन्मयी नीलिमा, ये सच्चिन्मयो नीलिमा वो क्या है? कहते हैं मूर्ति त्रयात् पृथक अस्ति, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 मूर्तियों से कोई भिन्न वस्तु, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों मूर्तियों से बिल्कुल कोई पृथक वस्तु। क्या वस्तु है? कहने लगे उसका दर्शन देखो, उदाहरण देखो तो मालूम पड़ता है ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान, बहुत ब्रह्मांडों को जिन्होंने अजम अदर्शयत, ब्रह्मा को बहुत से ब्रह्मांड दिखाया, एक ब्रह्मांड नहीं अपरिगणित ब्रह्मांड दिखाया। ब्रह्मा ने स्वयं भी अपना अनुभव बतलाया था। कोहन तमो महदहं खचराग्निपार भू घट सप्त वितस्तिकाय क्वेदृग विधा विगणितांड पराणुचर्या बाता ध्रुव में विभरस्य चिते महित्वम। तमो महदहं खचराग्निपार भू, तम माने प्रकृति तत्व, महत तत्व, और अहम, तमो महदहम, तम माने प्रकृति तत्व और महत तत्व और अहम तत्व, और फिर ख आकाश, फिर उसमें चर वायु, फिर अग्नि, फिर बार, फिर भू, 8 प्रकृति, अष्टावरण भेद कर जहां लगी रही गति मोर। यही अष्टावरण, 7 वर्ण है लिखा वहां,
माने प्रकृति को नहीं माना, केवल महत्तत्व को ले लिया, महत्तत्व से ले लिया, लेकिन वैसे ठाड़ता है अष्टावरण। तो अष्टावरण भेद कर, कागभुसुंड जी कहते हैं अष्टावरण ब्रह्मांड को भेदन करके, तो भेद कर जहां लगे रही गति मोर, जहां तक हमारी गति थी तहां गए, जहां जहां जाकर देखा वो भगवान की भुजा मेरे पीछे दिखाई दी। ब्रह्मांड ब्रह्मांडों में भटकता भटकता घूमा, कागभुसुंड कहते हैं, और वो रामचंद्र राघवेंद्र की भुजा मेरे पीछे पीछे। तो ये अष्टावरण समावृत एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में अष्टावरण है, ब्रह्मांडांतर्गत वस्तु अष्टावरण समावृत, 8 आवरणों से आवृत। एक आवरण के ऊपर दूसरा आवरण, माने पृथ्वी, पृथ्वी के बाहर जल का आवरण, जल के बाहर तेज का आवरण, तेज के बाहर वायु का आवरण, वायु के बाहर आकाश आवरण, आकाश के बाहर अहम का आवरण, अहम के बाहर महान का आवरण, महान के बाहर अव्यक्त का आवरण। इस तरह से अष्टावरण समावृत एक एक ब्रह्मांड। यही ब्रह्मांड परमाणु के तुल्य, एक एक ब्रह्मांड सप्तवितस्त काया, अपने परिमाण से 7 बिलस्त का, 7 बीता का आदमी होता है। आदमी कितना बड़ा? 7 बीता का, 3.5 हाथ, 3.5 हाथ 7 बिलस्त। तो जैसे हम आप अपने अपने हाथों से 3.5 हाथ के हैं, ऐसे ब्रह्मांड भी अपने हाथों से 3.5 हाथ का, अपने हाथों से न सब। दूसरे को गिनो तो लंबे ठहर जाएंगे आदमी, 4 हाथ के निकल आएंगे कहीं, दूसरे के हाथ से कोई 4 हाथ का निकल आएगा। लेकिन अपने हाथों, कई आदमी ऐसे लंबे लंबे दिखाई देते हैं कि 5 हाथ के भी निकल आए, लेकिन दूसरे हाथों, अपने हाथों से तो वही 3.5। तो ब्रह्मांड भी, ब्रह्मांडाधिपति ब्रह्मा अपने हाथों, ब्रह्मांडाभिमानी जीव अपने हाथों, वही सप्तवितस्त काय ही। तमो महदहं खचराग्निबार भू संवेष्टितांड सप्त घट, ब्रह्मांड घट सप्तवितस्त काया कीदृक विधा विगणितांड पराणुचर्या। इस प्रकार के अपरिगणित ब्रह्मांड, अपरिगणित ब्रह्मांड का परिभ्रमण आपके एक एक रोमरंध्र में हो रहा। रोम रोम प्रतराज कोटि कोटि ब्रह्मांड, गोस्वामी तुलसीदास कह गए, रोम रोम प्रतराज कोटि कोटि दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतराज कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। वही बाताध्रोम विवरस्य, जैसे बातायन झरोखा, झरोखा जिसमें सूर्य की रश्मियां किरणें आ रही, सूर्य की किरणों के आने का रास्ता झरोखा। उस झरोखा में जैसे बहुत से उड़ते हुए त्रिसरेणु नजर आते हैं, तेज तेज के कण उड़ते हुए नजर आते हैं। तो जैसे बातायन से, झरोखे से बहुत से तेजक कण उड़ते हुए नजर आते हैं, असंख्य है, कुछ गिनती नहीं। एक धूप का चमका आ रहा है भीतर, मकान के भीतर धूप का चमका, सूर्य की किरणें आ रही हैं, या धूप वहां लग रही है, उसके ऊपर देखो, उस अंधकार के भीतर जो धूप का आ रहा है प्रकाश, उसमें देखोगे तो आप अपरिगणित उड़ते हुए सूक्ष्म सूक्ष्म आ रहे हैं। वो इतने सूक्ष्म है कि आंखों में छू जाते हैं, कुछ मालूम नहीं, आंखों में उनका स्पर्श होता है, कुछ मालूम नहीं, इतने सूक्ष्म। इस प्रकार से जैसे उस बातायन में उड़ते हुए अपरिगणित तेजक कण परिलक्षित होते हैं, उस प्रकार से आपके एक एक रोमकूप में, एक एक रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड परमाणु के तुल्य उड़ते हुए नजर आते हैं। तो कहां ईदृक महत्वम क्व और अहम ब्रह्मांडाभिमानी एक क्व, 2 को शब्द महदंतरम सूचयता। 2 क्व शब्द बहुत भेद को सूचन करते हैं। कहां एक ब्रह्मांड घट, 3.5 हाथ का एक ब्रह्मांड घट में अभिमान करने वाला कहां मैं,
और कहा ईदृग्विद अपरिगणित ब्रह्मांड जिसके रोमरंध्र में परमाणु तुल्य अनंत रूप में परिभ्रमण करते रहते हैं, कहां आपकी ये महिमा और कहां मैं। तो इसलिए ब्रह्मा को दिखाया भगवान ने अनंत ब्रह्मांड। शंकराचार्य का वचन, ब्रह्मांडानि बहूनि, बहुत ब्रह्मांड दिखाया। किसको? अजम ब्रह्मा को बहुत सा ब्रह्मांड दिखाया भगवान ने। प्रत्यंड मत्यद्भुतान पंकज भवान अदर्शयत, विभिन्न ब्रह्मांडों में अद्भुत अद्भुत ब्रह्माओं को भी दिखाया। ये नहीं कि सब ब्रह्मांड के ब्रह्मा एक ही ढंग के, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा का 4 मुंह, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा का 8 मुंह, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा का 16 मुंह, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा का मुंह लाखों मुख। कहते हैं ना, एक बार ब्रह्मा को वैराग्य पैदा हो गया। एक कहानी है, पुराणों की कथा है। ब्रह्मा को वैराग्य हो गया। ब्रह्मा ने जाकर भगवान कृष्ण के यहाँ इस्तीफा दे दिया, राजीनामा पेश कर दिया, साहब हमारा इस्तीफा। भगवान ने कहा नहीं ब्रह्मा, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, बड़ा गड़बड़ है, तुम जरूर। नहीं महाराज, अब हमारा, जैसे पार्वती से ने कहा ना, भीख भली मैं जानी, यह अधिकार सौंपिए और भीख भली मैं जानी, बावरो रावरो नाह भवानी। तुम्हारे नाह जो है बड़े बावरे हैं, जिनके भाल लिखी लिप मेरी सुख की नाह निशानी। तिन रंकन कह नाक संवारत हूं आयो नक बानी। जिन कंगालों के माथे में हमने सुख की एक निशानी भी नहीं लिख रखा, बिल्कुल सुख न मिले, उन कंगालों को ये इंद्र बनाए देते हैं। एक मिनट में जरा सा कहीं एक बेलपत्ती चढ़ा दिया और एक बिंदु जल चढ़ा दिया और जरा मुंह बजा दिया, बस इंद्र बनाने में कुछ देरी नहीं। तो ऐसी बेइज्जती कौन सा है? ऐसी बेइज्जती से तो भीख मांगकर जीवन चलाना अच्छा। हम आपका ये ब्रह्म पद नहीं चाहते, लो संभालो। ऐसे ही उन्होंने जाकर के कृष्ण भगवान से एक दिन कहा, लीजिए महाराज इस्तीफा हमारा। भगवान ने बहुत कहा, नहीं नहीं भाई, तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा, इस्तीफा अपना वापस लो, फिर से विचार करो इस पर। हाँ, पुनर्विचार करो। कहा नहीं नहीं महाराज, अब कुछ पुनर्विचार की गुंजाइश नहीं है, अब कुछ पुनर्विचार की गुंजाइश नहीं है, हमारा तो इस्तीफा ये मुकम्मल समझ लीजिए। ठीक है। भगवान ने कहा अच्छा भाई जाओ, फिर ठीक है, जो होगा तो देखेंगे। ब्रह्मा जी जा रहे थे, रास्ता में एक बड़ा वन पड़ा, जंगल। वहां देखा तो ऊंटों की कतार आ रही है, करोड़ों ऊंट आ रहे हैं, एक दो नहीं करोड़ों। ब्रह्मा ने कहा भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? लोगों ने कहा महाराज कृष्ण भगवान के यहाँ एक ब्रह्मा ने इस्तीफा दे दिया, उनको वैराग्य हो गया, तो इसलिए कृष्ण भगवान के यहाँ ब्रह्माओं की मांग। फिर इनमें क्या है? कहा एक एक ऊंट पर 2-2 पेटियां हैं, एक एक पेटियों में 10-10 ब्रह्मा। एक ऊंट पर 2 पेटी, एक एक पेटी में 10-10 ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की मांग है, भेजे जा रहे हैं ब्रह्मा, जो पसंद होगा रख लेंगे, नहीं पसंद होगा लौटा देंगे। कैसे ब्रह्मा है? कोई 8 मुख का है, कोई 16 मुख का है, कोई 64 मुख का है, कोई 100 मुख का है, कोई भिन्न भिन्न ढंग के ब्रह्मा। हाँ, 4 के सब ऊपर ही। इसलिए ये ब्रह्माओं की सप्लाई हो रही, जो उनको पसंद होगा रख लेंगे। तो ब्रह्मा के होश आवाज ठिकाने आ गए, कहने भैया तुम लौटा ले जाओ, हम जा रहे हैं, कोई वैराग्य नहीं है, हम अपना काम करेंगे। जाकर भगवान से कहा अच्छा महाराज हम अपना इस्तीफा लौटाए लेते। तो ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यन्न मत्यद्भुतान गोपान वत्सजुतान अदर्शयदजम विष्णु न शेषाम। इतने अपरिगणित बछड़े थे वृंदावन धाम में, गोकुल धाम में जितने अपरिगणित बछड़े थे,
और जितने सब थे माने ग्वाल बाल और बछड़े सब को उन्होंने विष्णु स्वरूप दिखाया, सब विष्णु। ब्रह्मा को परिलक्षित हुआ सब विष्णु, एक एक ग्वाल बाल विष्णु, एक एक बछड़े सब विष्णु। विष्णु न शेषांश जहाँ, सब विष्णु। इतना ही नहीं, वहां तो लिखा है कि एक एक के सामने 24 तत्व, चतुर्विंशतिभिः तत्वैः मूर्ति मध्य रूपासिता। चतुर्विंशति तत्व, एक एक ब्रह्मांड के जो 24 तत्व हैं, माने अव्यक्त तत्व और महत तत्व और हंत तत्व और पंच तन्मात्रा, ये 24 तत्व होते हैं सब मिलकर। तो चतुर्विंशति तत्व मूर्तिमान हो करके एक एक विष्णु स्वरूप के सामने खड़े हुए स्तुति कर रहे हैं। चतुर्विंशतिभिः तत्वैर् मूर्ति मध्य रूपासिता। तो ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यन्न मत्यद्भुतान गोपान वत्सजुतान अदर्शय दजम विष्णून शेषांश्च जः शंभुर्जच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते। भगवान भूत भावन विश्वनाथ जिनके चरणोदक को अपने सिर पर धारण करते, जिनके चरणोदक को गंगा के रूप में अपने सिर पर धारण करते, वह कृष्ण कोई सच्चिन्मयो नीलिमा, सच्चिन्मय नीलिमा कृष्ण, तीनों मूर्तियों से कोई अद्भुत वस्तु है, पृथक वस्तु है ये। तो वो कृष्ण ही दसम स्कंध का वर्णनीय दसम तत्व, मुक्तोपसर्प्य आश्रय तत्व जो है दसम स्कंद द्वारा वर्णनीय, वो ठीक परम। तो इसलिए भवंतमेव मृगयंति संतः, आप कोई संत लोग ढूंढते हैं अतत का परित्याग करते हुए, और बिना अपवाद के अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए अहि का बाध करते हुए नायन सर्पहा रज्जुरियम, इस प्रकार से सर्प का अपवाद करके रज्जु तत्व का स्वरूप जैसे समझा जाता है, ऐसे अतत का अपवाद करके स्वप्रकाश भगवान का प्रबोध किया जाता है। तो इसी तरह से न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुतियां, भगवान को प्राप्त करके पुनरावृत्ति नहीं होती। दूसरी श्रुति है तरत शोकमात्मभित, यानी एक एक गीत ये अब असंख्यात गोपिकाएं गा रही, एक एक गीत असंख्यात गोपिकाएं गा रही हैं। तो ये जो श्रुति रूपा गोपिका हैं, ये भी तो है ना, सब पक्ष में श्रुति रूपा गोपिका, जो श्रुतियां हैं मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदों की भिन्न श्रुतियां, उन श्रुतियों की अधिष्ठात्री देवियां वही आकर गोपसी मंत्रिनी बनी हुई हैं, गोपकन्या बनी हुई हैं। वही भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के स्पर्श के लिए, भगवत सुख संभोग के लिए व्याकुल हो रही हैं, वही भगवत सम्मेलन के लिए उत्सुक हो रही हैं। वही श्रुतियां वो ये कह रही हैं। तो ये श्रुतियां ये बोल रही सरदुदाशये साधु जात सत्सरस जो, तो क्या बोलती हैं? कहते शरदुदाशये स्वच्छ जलाशय सदृशे अंतःकरणे। उदाशय जलाशय और वो शरद उदाशय, शरदकालीन जलाशय माने स्वच्छता विपरीत, शरदकालीन निर्दोष। शरदकाल के पहले जल कुछ न कुछ रहता है सदोष, कच्चा जल रहता है। सावन भादों में गंगा नहाओ, गंगा को छोड़ दो, वर्जयित्वा सुरापगाः, माने गंगा को छोड़ करके और नदियां सब रजस्वला हो जाती हैं। सावन भादो 2 महीने रजस्वला रहते, वर्जयित्वा समुद्रगाः, ऐसा भी पाठ है, वर्जयित्वा समुद्रगाः। तो इस तरह से, लेकिन वो जो होता शरदुदाशय, शरद काल का जो जलाशय, नदियां को छोड़ो, जलाशयों की भी बात यही, तालाबों सरोवरों की भी बात यही होती है, कच्चा जल रहता है, लेकिन शरद काल में चल करके स्वच्छ हो जाता है।
तो जो शरदुदाशय, शरतकालिक अगाध जलाशय, उसके तुल्य जो स्वच्छ अंतःकरण, साधकों के शुद्ध अंतःकरण में दर्शा दर्शनेन, भवद दर्शनेन, स्वच्छ अंतःकरण में जो आपका दर्शन होता, पवित्र अंतःकरण, शांत दांत उपरत तितिक्षु श्रद्धावान समाहित शुद्ध अंतःकरण में जो आपका दर्शन होता है, उस दर्शन से एतावता यथा कथनचित तो सर्वत्र ही भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन तो सर्वत्र होता है, लेकिन वो दर्शन फल पर्यवसायी नहीं होता। जैसे बादल के द्वारा ढके हुए सूरज से सूरज का भी प्रकाश होता है। बादल के द्वारा ढके हुए सूरज का भी प्रकाश होता है। क्यों ऐसा कह दो? जो बादल का प्रकाशक है वही सूरज है। अगर कोई प्रकाशक न हो तो बादल का पता कैसे लगे? बादल का भी तो पता लगता है ना प्रकाश के द्वारा। तो बादल के द्वारा समावृत सूरज के द्वारा ही बादल का प्रकाश होता है। मेघाच्छन्न सूरज से ही मेघ का प्रकाश होता है। ऐसे अज्ञानाच्छन्न चित्त से अज्ञान का प्रकाश। अज्ञान का प्रकाश किससे होता है? लालटेन लाएं तो अज्ञान को देखें। अंधकार को देखना हो तो लालटेन लाओगे, लालटेन लाओगे तो अज्ञान अंधकार रहेगा ही नहीं, देखोगे क्या? तो जैसे अंधकार को देखने के लिए लालटेन की जरूरत नहीं है, इसी तरह से अज्ञान भी सम्यक दर्शन होने पर अज्ञान रही नहीं जाता। सम्यक दर्शन होते ही अज्ञान, जैसे सम्यक प्रकाश आते ही अंधकार दूर हो जाता है, इसी तरह सम्यक विचार का उद्भव होते ही अज्ञान दूर हो जाता है। इसलिए उसका नाम है अविचारित रमणीय, अनविचार रमणीय जगत। अनविचार रमणीय, ठीक ठीक विचार न करो तभी अच्छा लगता, सुंदर लगता। विचार करो तो फिर गड़बड़ा जाता। तो इसलिए अज्ञान भासकत्वेन, अहंकार भासकत्वेन, अहंकार का प्रकाश किससे होता है? अहम 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 अहम, अहम शांता, अहम घोरा, अहम मूढ़ा। तीन प्रकार का अहम, मैं शांत हूं, मैं घोर हूं, मैं मूढ़ हूं। ये त्रिविध अहम का प्रकाश जिससे होता है, वो वस्तु हर समय अंतःकरण में प्रकाशित होता है। लेकिन वो जो शरदुदाशय माने शरतकालिक स्वच्छ जलाशय के तुल्य जो अंतःकरण है, शांत दांत उपरत तितिक्षु श्रद्धावान समाहित अंतःकरण में जो ब्रह्म का दर्शन है, वो ब्रह्म का दर्शन क्या करता है? किम, किम शब्द का अर्थ खंडन खंड खाद्य में बड़ा लंबा चौड़ा है। किम प्रमाणम तत्वानुभूतौ किम प्रमाणम, ईश्वर सत्वे किम प्रमाणम। किम पर खंडन खंड खाद्यकार कहते, किम शब्द से को अर्थ वितर्को बा प्रश्न हुआ। किम शब्द का क्या अर्थ? वितर्क अर्थ है या प्रश्न अर्थ है? बड़ा लंबा चौड़ा विचार है शास्त्रार्थ। किम शब्द का निर्वचन नहीं होता, तो इसलिए किम माने अनिर्वचनीयम। किम शब्द का तत्र तत्र स्थानों में अनिर्वचनीय अर्थ किया जाता है। किम